हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट एनेबल कर सकते हैं अपने एंट्रा आईडी के ऊपर। तो सबसे पहले आपको अपने एज्योर पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है और उसके बाद हम यहाँ पे सर्विस सर्च करेंगे एंट्रा आईडी। और एक बार आपकी एंट्रा आईडी ओपन हो जाती है तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगी। तो लेफ्ट साइड में आपको मैनेज पे जाना है और हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमको सबसे पहले एक यूजर बनाना है। ठीक है, उस यूजर के ऊपर हमको मेक श्योर करना है कि एक P1 या फिर P2 इन दोनों में से कोई भी एक लाइसेंस असाइंड हो, क्योंकि ये दो लाइसेंस हैं जो आपको फीचर्स प्रोवाइड करते हैं सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट के। तो हमको मेक श्योर करना है कि हमारे यूजर्स जिनको हम टारगेट कर रहे हैं उनके पास एटलीस्ट P1 लाइसेंस तो हो ही हो। तो यहाँ पे मैं यूजर्स के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे मैं न्यू यूजर पे क्लिक करके एक नया यूजर बना लूंगा। इसका नाम हम दे देते हैं सिंपल टेस्ट यूजर, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे डिस्प्ले नेम के अंदर भी कुछ इस तरीके से मैं टेस्ट यूजर डाल दूंगा। और यहाँ पे जो पासवर्ड है वो ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि हमको लॉगिन करना है इसके अंदर, तो हमको ये पासवर्ड चाहिए होगा। नेक्स्ट चलते हैं प्रॉपर्टीज में। और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करूंगा तो नीचे आपको ऑप्शन मिलता है यूजेज लोकेशन का। अब जब भी आप लाइसेंस असाइन करते हो ना माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, तो आपको यूजर अकाउंट के ऊपर लोकेशन जरूर बतानी होती है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि भाई कनाडा लोकेशन के अंदर ये यूजर जो है वो एग्जिस्ट करता है या फिर यहाँ से लॉग इन करेगा। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से लोकेशन डिफाइन कर दूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप यूजर को लोकेशन नहीं दोगे और उसके बाद असाइन करने की कोशिश करोगे लाइसेंस, तो आपको एरर आ जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं असाइनमेंट पे। नेक्स्ट चलते हैं रिव्यू एंड क्रिएट पे। और यहाँ पे सिंपली मैं क्रिएट पे क्लिक कर दूंगा और हमारा नया यूजर जो है वो कुछ इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा। अब एक बार हमारा यूजर क्रिएट हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस यूजर को लाइसेंस लगाएंगे। तो लाइसेंस देने के लिए हम क्या करते हैं, इस यूजर पे क्लिक करते हैं, लाइसेंसेस के अंदर जाएंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा गो टू माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर का। तो इस पे मैं क्लिक करता हूँ और नए टैब में हम माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर पे पहुंच जाएंगे। और यहाँ से हम बेसिकली क्या करते हैं, अपना जो भी लाइसेंस हम यूजर को देना चाहते हैं उस लाइसेंस को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद असाइन लाइसेंस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम बेसिकली उस यूजर को सिलेक्ट कर लेंगे जिसको हम ये लाइसेंस असाइन करना चाहते हैं। तो हमारे सिनेरियो में टेस्ट यूजर है ये। और यहाँ पे असाइन लाइसेंस पे क्लिक करूंगा और हमारा लाइसेंस जो है इस तरीके से असाइन हो जाएगा। तो वापस चलते हैं अपने एंटर आईडी पे। और यहाँ पे जाने के बाद अब हम जाएंगे अपने डिफॉल्ट पेज पे, जो कि हमारा मेन पेज होता है एंटर आईडी का। उसके बाद यहाँ पे हमको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे हमको ऑप्शन मिलेगा पासवर्ड रीसेट का। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ से मेरे को ऑप्शंस मिलते हैं कि भाई बाय डिफॉल्ट ना ये इस तरीके से होता है, नन। ठीक है, नन पे सिलेक्टेड होता है। आपको यहाँ से बताना है कि भाई सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट आप किस लेवल पे लगाना चाहते हो। कि भाई सारे यूजर्स को लगाना चाहते हो तो आप ऑल पे सिलेक्ट करके सेव कर सकते हो, या फिर आप सिलेक्टेड यूजर्स पे भी लगा सकते हो। आप कुछ ऐसा कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल आपने एक ग्रुप बनाया, ठीक है, और यहाँ पे आप जाते हो सिलेक्टेड में और यहाँ से वो स्पेसिफिक ग्रुप यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हो। और उसके बाद उन यूजर्स को जिन पे आप पासवर्ड रीसेट एनेबल करवाना चाहते हो, उन यूजर्स को उस ग्रुप के अंदर ऐड करोगे तो उसके ऊपर वो सेम परमिशंस लग जाएंगी। मेरे सिनेरियो में बेसिकली क्या करूंगा, यहाँ पे ऑल पे सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे सेव कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास दो ही यूजर हैं टेनेंट के अंदर। ठीक है, और मेरे पास सारे यूजर्स जो हैं, जितने भी दो यूजर हैं उन दोनों के पास P2 लाइसेंस है, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बट ये उस सिनेरियो में होता है कि मान लो आपकी कंपनी जो है वो मिक्स्ड है। मिक्स्ड से मेरा मतलब कि कुछ यूजर्स के पास P2 लाइसेंस है, कुछ के पास P1 लाइसेंस है और कुछ के पास P1 P2 दोनों ही नहीं है। ठीक है, वो वाले फीचर मिसिंग है उन यूजर्स के लिए। तो उस सिनेरियो में आपको ग्रुप बनाना पड़ता है। ठीक है, ग्रुप बनाओगे और ग्रुप के बेस पे आप उनको वो करोगे, एक दूसरे से सेपरेट करोगे और उसके बेस पे आप यहाँ पे पासवर्ड रीसेट की पॉलिसीज अनेबल करोगे उन पे। तो उस सिनेरियो में आपको ये फीचर सपोर्टेड होता है। ठीक है, मेरे सिनेरियो में ऑल पे रखूंगा मैं। मेन हमारा नेक्स्ट जो है वो है ऑथेंटिकेशन मेथड्स। तो यहाँ पे ये ऑथेंटिकेशन मेथड्स क्या है, तो बेसिकली जब भी आप पासवर्ड रीसेट की जो फीचर है वो प्रोवाइड कर रहे हो किसी यूजर को, तो आपको उस यूजर को ऑप्शंस तो देने पड़ेंगे। ठीक है, वो पासवर्ड भूल चुका है तो वो अपने पासवर्ड के थ्रू तो अकाउंट में लॉग इन नहीं कर पाएगा, बट उसके पास बाकी कोई ऑप्शंस हो जिसके थ्रू वो वेरीफाई कर सके कि वो यूजर है जो पासवर्ड रीसेट कर सकता है। तो उस सिनेरियो में आप उसको बोल सकते हो कि भाई वो कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन सेटअप कर ले और जब वो पासवर्ड भूल जाएगा तो वो उन सिक्योरिटी क्वेश्चंस के आंसर देके अपना पासवर्ड रीसेट कर सके।
उसी तरीके से आपके पास बाकी ऑप्शंस भी होते हैं, जैसे आप फोन नंबर दे सकते हो जिस पे आपका एक टेक्स्ट मैसेज आएगा जिसमें कोड होगा कोई, या फिर आप एक वॉइस कॉल के लिए फोन नंबर दे सकते हो जिसमें आपको कॉल की जाती है एंटर आईडी के थ्रू, एंड आपको एक कोड दिया जाता है ओटीपी, वो प्रोवाइड कर सकते हो, पासवर्ड रीसेट हो जाता है। तो उस तरीके से ये ऑथेंटिकेशन मेथड के अंदर आपके पास ऑप्शंस होते हैं। बट फॉर नाउ यहाँ पे आप देखोगे सिक्योरिटी क्वेश्चंस का ही फीचर अवेलेबल है। पहले यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स होते थे, ठीक है, वो सारे फीचर्स माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया है, वो मूव कर दिए हैं डिफरेंट लोकेशन पे, और ये चेंज उन्होंने रिसेंटली किया है, नवंबर 2025 में किया था आई गेस। तो अब वो सारे फीचर्स जो हैं वो आपको अलग टैब में मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा गो टू ऑथेंटिकेशन मेथड्स, अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको सारे फीचर्स मिल जाएंगे जिनको आप एनेबल कर सकते हो पासवर्ड रीसेट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि बाय डिफॉल्ट कौन कौन से एनेबल्ड है। माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप एनेबल्ड है, टेम्परेरी एक्सेस पासवर्ड एनेबल्ड है, एंड यू हैव सॉफ्टवेयर ओथ टोकन, ईमेल ओटीपी एनेबल्ड है। तो इस तरीके से ये बाकी ऑप्शन एनेबल्ड है। हमारे सिनेरियो में अगर आप चाहते हो एसएमएस को एनेबल करना चाहते हो तो यहाँ पे एसएमएस को इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे एनेबल कर सकते हो, और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ना ये सारे यूजर्स पे एनेबल हो जाता है। तो आप अगर चाहते हो कि भी सारे यूजर्स पे ये एनेबल हो जाए तो ये आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहते हो ये कि ये सिर्फ स्पेसिफिक यूजर्स के लिए हो तो आप एक ग्रुप बनाओ, ग्रुप के अंदर यूजर्स को डालो और उस ग्रुप को यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे एक फीचर होता है यूज फॉर साइन इन, इसको मेक श्योर करें आप अनचेक रखें, क्योंकि एसएमएस वाला जो फीचर है ना वो बाय डिफॉल्ट डिसेबल्ड इसलिए होता है क्योंकि ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, अच्छा मेथड नहीं है ये, ठीक है। आप नहीं चाहते कि भी कंपनी यूज करे फोन नंबर जिसपे कोड्स आ रहे हैं और उसके थ्रू वो साइन इन कर रहे हैं, तो वो एक बैड वे है साइन इन करने का। तो इसलिए ये फीचर बाय डिफॉल्ट ही डिसेबल किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। बट इन केस आप इसको एनेबल करते हो तो मेक श्योर करो आप इसको साइन इन के लिए यूज नहीं कर रहे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से अगर आप इसको एनेबल कर दोगे तो साइन इन के लिए भी आपको सपोर्ट मिल जाएगा यूजर्स को। बट फॉर नाउ आप ऐसे एनेबल कर सकते हो उसको, हम सारे यूजर्स को टारगेट कर रहे हैं और यहाँ पे कर देंगे सेव। तो आपने देखा हमने यहाँ पे एसएमएस भी एनेबल कर लिया। उसी तरीके से हम यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चंस भी एनेबल कर लेते हैं। तो यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चंस को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि कितने मेथड, मतलब कि कितने सिक्योरिटी क्वेश्चंस कोई भी यूजर को सेट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप मान लो बोल देते हो भाई 5 मेथड्स जो है सिक्योरिटी के उस यूजर को करने पड़ेंगे सेटअप, ठीक है। 5 सिक्योरिटी क्वेश्चंस होंगे और उन 5 के आंसर सेटअप करने पड़ेंगे, ठीक है। और यूजर को वो 5 के 5 सेटअप करने पड़ेंगे। उसके बाद नीचे आप बता सकते हो कि भाई कितने यूजर को 5 में से आंसर सही देने पड़ेंगे अगर वो पासवर्ड रीसेट करना चाहता है। तो इस तरीके से आप इसके साथ प्ले अराउंड कर सकते हो। मेरे सिनेरियो में 3 पे ही करता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन मिलता है कि सिक्योरिटी क्वेश्चंस जो है कौन कौन से आपको सेटअप करने हैं। तो यहाँ पे अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, प्री डिफाइंड एंड कस्टम। आप कस्टम अपने सिक्योरिटी क्वेश्चन बना सकते हो, या फिर आप यहाँ पे प्री डिफाइन कर सकते हो कि यहाँ पे कुछ लिस्ट है क्वेश्चंस की जो माइक्रोसॉफ्ट ने ऑलरेडी दी हुई है आपको, इनको सिलेक्ट कर सकते हो आप और यहाँ पे आप सेव कर सकते हो इसको इस तरीके से। इतना काम हो गया और यहाँ पे मेक श्योर करेंगे हम इसको सेव कर लेंगे। तो यहाँ पे ये पासवर्ड की जो पॉलिसी है वो सेटअप हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन और है, नंबर ऑफ मेथड रिक्वायर्ड टू रीसेट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अब राइट नाउ 1 पे सेट है, मतलब कि या तो यूजर अपने फोन नंबर पे ओटीपी मंगा ले, ठीक है, तो वो भी पासवर्ड रीसेट हो जाएगा, या फिर वो सिक्योरिटी क्वेश्चंस को सही कर दे तो भी पासवर्ड रीसेट हो जाएगा। बट अगर आप इसको एनेबल कर देते हो 2 पे, इसका मतलब बेसिकली होगा कि यूजर को सिक्योरिटी क्वेश्चंस के आंसर तो सही देने ही पड़ेंगे, पर उसके साथ साथ फोन नंबर का ओटीपी भी बताना पड़ेगा। ये दोनों उसको प्रूफ करने पड़ेंगे इससे पहले कि पासवर्ड रीसेट हो। तो ये इसलिए होता है। तो यहाँ पे इसको मैं मेक श्योर करूंगा कि यहाँ पे मैं इसको सेव कर दूं, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन पे। तो रजिस्ट्रेशन क्या है? रजिस्ट्रेशन के अंदर बेसिकली आप यहाँ पे मेक श्योर करते हो ये यस हो। इसका बेसिकली कहना क्या है कि जितनी बार भी यूजर लॉग इन करेगा ना, हर बार वो बैकग्राउंड में चेक किया जाएगा कि क्या इस यूजर ने अपने ऑथेंटिकेशन मेथड सेटअप किए हैं कि नहीं। अगर नहीं किए तो यूजर को बोल दिया जाएगा भाई ऑथेंटिकेशन मेथड सेटअप करो, ठीक है, जो कि उसके लिए यूजफुल होंगे पासवर्ड रीसेट के दौरान। तो इसलिए आपको ये ऑप्शन दिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे होता है नंबर ऑफ डेज बिफोर यूजर को दोबारा कंफर्म करना पड़े अपने ऑथेंटिकेशन मेथड्स को। अब ये ऑप्शन किस लिए होता है कि रियल वर्ल्ड के अंदर आप देखोगे कि यूजर कई बार अपना फोन नंबर चेंज कर लेता है, कई बार अपना मोबाइल डिवाइस भी चेंज कर लेता है जिसपे उसका ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन था।
तो उस सिनेरियो में आप चाहते हो कि भी 180 डेज में या फिर एवरी 60 डेज के अंदर यूजर को पूछा जाए कि क्या आप अपने जो ऑथेंटिकेशन मेथड्स है उनको बदलना चाहते हो। ठीक है, अगर यूजर ने अपना फोन नंबर चेंज किया तो यूजर के पास ऑप्शन होगा वो बदलने का, तो इसलिए आपको ये फीचर दिया जाता है कि यूजर को आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ डेज रिकन्फर्म किया जाए कि जो इंफॉर्मेशन उसकी दी गई है पोर्टल पे वो एक्यूरेट है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है नोटिफिकेशंस का ऑप्शन। नोटिफिकेशन का ऑप्शन बेसिकली क्या कहता है कि नोटिफाई किया जाए यूजर को जब उसका पासवर्ड रीसेट हो। ठीक है, मतलब कि जब पासवर्ड रीसेट फीचर का यूज करके उसके पासवर्ड को रीसेट किया जाए तो उसको एक तरीके से बता दिया जाए ईमेल के थ्रू कि भाई हाँ आपका पासवर्ड रीसेट हो चुका है। सेम चीज आप एडमिन्स के लिए कर सकते हो। अब बाय डिफॉल्ट ये फीचर नो पे होता है, आप इसको यस कर सकते हो। तो मान लो आपकी कंपनी में 3 या 4 एडमिन्स हैं और उनमें से कोई भी एक एडमिन पासवर्ड रीसेट का फीचर ऑप्शन यूज करके अपना अकाउंट का पासवर्ड रीसेट करता है, तो बाकी एडमिन्स को ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन चली जाएगी कि भाई इस एडमिन ने SSPR का यूज करके पासवर्ड रीसेट किया है। तो ये एक सिक्योरिटी फीचर है, क्योंकि एडमिन अकाउंट जो होते हैं वो ज़्यादा वो होते हैं, ठीक है, क्रिटिकल होते हैं, तो आप नहीं चाहते कि भी ऐसे ही रैंडमली कोई भी पासवर्ड रीसेट कर दे, तो इसलिए आप इसको ऑन कर सकते हो। तो इतना अगर आपने कॉन्फ़िगर किया है तो इसका मतलब ये है कि आपका पासवर्ड रीसेट जो है वो अनेबल हो चुका है। और हमारा जो ये टारगेट कर रहा है सारे यूजर्स को कर रहा है, मतलब कि जो हमने नया अकाउंट बनाया था ना, यहाँ पे अगर मैं एंटर आईडी में जाऊँ, यूजर्स में जाऊँ, तो यहाँ पे मेरा जो टेस्ट यूजर है इसके ऊपर ये पासवर्ड ऑटोमेटिकली, मतलब ये पॉलिसी ऑटोमेटिकली लग रही है। तो मैं क्या करता हूँ, इस पर साइन इन करता हूँ सिंपली। न्यू टैब में जाएंगे और portal.office.com पे चलते हैं और इसका पासवर्ड था ये। तो क्योंकि हम पहली बार साइन इन कर रहे हैं तो मेरे को ये बोलेगा भाई नया पासवर्ड सेटअप करो, तो यहाँ पे ये कर लेते हैं। अब जैसे ही मैंने एंटर मारा तो आप देखोगे ये मेरे को बोलेगा कि भाई कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस जो हैं जो आपको सेटअप करने पड़ेंगे, ऑटोमेटिकली मैं लॉगिन नहीं हुआ। ठीक है, ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारे पास पासवर्ड रीसेट वाली पॉलिसी एनफोर्स हो रही है हमारे अकाउंट पे। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। तो ये आप यूआरएल देखो, यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा है, मतलब कि हम बेसिकली उस पेज पे आ गए हैं जहाँ पे हमको अपने ऑथेंटिकेशन मेथड्स के जो ऑप्शंस हैं उनको कॉन्फ़िगर करना है, सिंपल। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर का दे रहा है। ये ऑथेंटिकेटर का क्यों दे रहा है ये, क्योंकि अगर आप यहाँ पे जाओगे पॉलिसी के अंदर एंड ऑथेंटिकेशन मेथड्स के अंदर, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ऑथेंटिकेटर ऑप्शन वाला अनेबल्ड है, तो इसलिए यहाँ पे ये ऑथेंटिकेटर का ऑप्शन दे रहा है हमको। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपल कर सकते हो। नेक्स्ट पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये बोलेगा कि भाई आप अपना ऑथेंटिकेटर आप सेटअप करो और इस तरीके से हो जाएगा। या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है सेटअप अ डिफरेंट वे टू साइन इन। अगर आप ऑथेंटिकेटर का ऑप्शन नहीं चूज करना चाहते तो अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपके पास सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर, फोन कॉल, ईमेल या सिक्योरिटी क्वेश्चन। राइट, तो यहाँ पे इस तरीके से जो भी हमने ऑप्शन वहां पे एनेबल किए थे ना वो सारे हमको यहाँ पे दिख रहे हैं। अगर मैं मान लो यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन को सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे को वो सेम ही क्वेश्चंस दिखेंगे जो मैंने वहाँ पे सेटअप किए, तो यहाँ पे टेस्ट डाल दूंगा मैं सबका आंसर, क्योंकि हम टेस्ट ही कर रहे हैं। राइट, रियल वर्ल्ड में तो ऑब्वियसली आपका डिफरेंट होगा, बट फॉर नाउ कुछ इस तरीके से टेस्ट, टेस्ट 1 एंड टेस्ट 2, ये 3 आंसर्स हैं। इसका मैं क्या करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, क्योंकि हम पासवर्ड रीसेट करके देखेंगे तो हमको ये जरूरत होगी इसकी। नेक्स्ट चलते हैं और हमारे सिक्योरिटी क्वेश्चन ऐड हो गए और यहाँ पे ये बोल भी रहा है यू विल आंसर दीज क्वेश्चंस टू रीसेट योर पासवर्ड। डन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे मैं अब साइन इन हो जाऊंगा सिंपली। ठीक है, अब यहाँ पे पासवर्ड रीसेट करना कैसे है, अब यहाँ पे हम लॉग आउट कर जाते हैं इससे। ठीक है, और हम यूजर की ईमेल दोबारा कॉपी कर लेते हैं और दोबारा लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। न्यू प्राइवेट विंडो ओपन करूंगा, portal.office.com पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं ईमेल डालूंगा यूजर की, और यहाँ पे मेरे को फॉरगॉट माई पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है। इस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे को इस जगह पे ले जाएगा जहाँ पे ये बेसिकली बोलेगा कि भाई यूजर की ईमेल जो है वो डालो और यहाँ पे ये जो कोड सा दिया है इसको भरो। तो V335 कुछ इस तरीके से।
नेक्स्ट। और यहाँ पे ये बेसिकली मेरे को बोल रहा है कि भाई आपके सिर्फ सिक्योरिटी क्वेश्चंस की ऑप्शन सेटअप है, तो आप बताओ कि भाई क्या क्या आपका आंसर है। तो आंसर देख लेते हैं हमारा। पहला टेस्ट है, दूसरा टेस्ट 1 है और तीसरा टेस्ट 2 है। तो टेस्ट, टेस्ट 1 एंड टेस्ट 2। नेक्स्ट। अब ये मेरे को बोलेगा भाई नया पासवर्ड सेटअप कर लो। कुछ इस तरीके से फिनिश पे करूंगा और मेरा पासवर्ड मैच नहीं हुआ। और यहाँ पे फिनिश करूंगा तो मेरा पासवर्ड अब रीसेट हो चुका है। तो लेट्स सी कि मेरा पासवर्ड रीसेट जो है वो काम किया है कि नहीं। यहाँ पे दोबारा ईमेल को कॉपी कर लेता हूँ मैं एक बार। और यहाँ पे अब मैं साइन इन हो जाऊंगा इजी। ठीक है। तो इस तरीके से आपका सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट काम में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर आपके पास P1 और P2 का लाइसेंस अगर एग्जिस्ट करता है ना टेनेंट के अंदर, और अगर आप इस फीचर का यूज नहीं कर रहे, तो आप बेसिकली एक वन ऑफ द फीचर्स जो है वो वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आप पे कर रहे हो इस फीचर के लिए। ठीक है। सो अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए SSPR क्या है, कैसे काम करता है। ठीक है। बट अगर आप रियल वर्ल्ड में भी जाते हो किसी कंपनी में एज एन एडमिन, और आपको दिखता है कि अच्छा P1 और P2 लाइसेंसेस एग्जिस्ट करते हैं और हम पासवर्ड रीसेट का यूज नहीं कर रहे हैं, सो इम्प्लीमेंट इट। ठीक है। ये हेल्प करेगा रिड्यूस करने में हेडेक, आपके हेल्प डेस्क टीम को कॉल्स जो आती हैं पासवर्ड रीसेट की, वो कम हो जाएंगी अगर यूजर्स को पता होगा कि वो खुद ही पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। अब बिफोर आई लेट यू गो, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ। आई एम नॉट श्योर अगर मैंने ये बताई थी कि नहीं। वो थी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो अगर आप यहाँ पे जाओगे ना ऑथेंटिकेशन मेथड्स के अंदर, तो यहाँ पे आपने सिक्योरिटी क्वेश्चन सेटअप किए थे, राइट। बट ये सिक्योरिटी क्वेश्चन सिर्फ आपके नॉन एडमिन अकाउंट्स के लिए है। अगर कोई एडमिन है, वो अपना पासवर्ड रीसेट करना चाहता है, तो वो सिक्योरिटी क्वेश्चंस का यूज नहीं कर सकता। तो अगर आपको एग्जाम में इजी 400 या फिर वट एवर जो भी एग्जाम आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो उसके अंदर आपको क्वेश्चन आ जाता है ऐसा कुछ कि भाई अच्छा कौन, ये आपको एडमिन अकाउंट है उसके लिए SSPR कॉन्फ़िगर करना है, एंड कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। तो मेक श्योर करना कि आप सिक्योरिटी क्वेश्चंस को वहां पे चूज ना करें, क्योंकि सिक्योरिटी क्वेश्चंस आपका एडमिन अकाउंट्स के लिए काम नहीं करता। ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में बस इतने। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।